Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome back to my YouTube channel Bismillah Tutorials. Today we will learn about LCM and HCF. आज हम जानेंगे LCM और HCF के बारे में। LCM और HCF के बारे में क्या हम जानते हैं? हमें तो खाली इतना पता है, LCM होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, इन दोनों को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं और हमें यह पता होनी चाहिए कि कॉमन मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं। पहले हम जानेंगे फैक्टर्स किन्हें कहते हैं। देखिए, सेट ऑफ नंबर्स व्हिच एग्जैक्टली डिवाइड इज गिवन नंबर आर नोन एज फैक्टर्स। हमारे पास अगर नंबर है कोई, वो नंबर हमें यह देखना है कि वो किस नंबर से डिवाइड होता है। जिस नंबर से वो डिवाइड होता होगा तब जाकर हम कह सकते हैं वो वाले नंबर उस नंबर के फैक्टर्स है। हमारे पास यहां पर है 3 के फैक्टर कौन कौन है, 1 है और 3 है, क्योंकि 3 खाली 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है। 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 के फैक्टर्स है 1 है 2 है 4 है, क्योंकि ये इन्हीं नंबर से डिवाइड होता है। इसी तरह 5 1 और 5 से खाली डिवाइड होता है। 6 1 2 3 और 6, इन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स, इन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स। एचसीएफ में हमें पढ़ना क्या है, एचसीएफ में हमें पढ़ना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर मैं आपको बोलूंगा यहां पर कॉमन फैक्टर, अभी हम पहले कॉमन फैक्टर की बात करेंगे। चारों में कॉमन क्या है, एक तो 1 है बस, और कोई है कॉमन चारों में, कोई नहीं। अगर मुझे जानना होगा इसका कॉमन फैक्टर तो इसमें 1 है। अब अगर मुझे जानना होगा 3 और 5 और 5 में, 3 4 और 5 में, 6 को छोड़ो, इन तीनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है, इन तीनों में भी खाली 1 है। अब अगर हमें देखना होगा 3 और 6 में कॉमन फैक्टर कौन है, 3 में 1 और 3 है, 6 में भी 1 और 3 है, तो ये भी फैक्टर है 6 में, ये भी 6 में फैक्टर है, ये भी 6 में फैक्टर है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं, देखिए मैं पहले 3 और 4 का देखता हूं। 3 और 4 में हाईएस्ट फैक्टर कौन है, 1 यहां पर भी 1 यहां पर भी, 3 2 4 कुछ नहीं मिलता, खाली 1 मिलता है, तो इसका एचसीएफ आएगा हमारे पास 1। क्यों, क्योंकि इससे बड़ा कोई नंबर ही नहीं है जो दोनों में कॉमन है। अब देखते हैं 5 और 6 में कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, चलिए देखते हैं। 5 और 6 में क्या मिलता है, 5 और 6 में मिलता है 1, इसके अलावा कोई नंबर मिलता ही नहीं है, तो यहां पर भी एचसीएफ आएगा 1। अब अगर हम देखेंगे 3 और 6 में, 3 और 6 में कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 में भी 1 है, 6 में भी 1 है, 3 में भी 3 है, 6 में भी 3 है, दोनों में से बड़ा कौन है, 1 या 3, दोनों में से बड़ा 3 है, तो 3 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हमें मिलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें मिलेगा यहां पर 3। ये तो आपको समझ आया होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं। इसके बाद है कॉमन मल्टीप्लाई। ये तो हमने कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ा, ये जो मैंने पढ़ा है ये सारा कॉमन फैक्टर हुआ। इसके बाद है कॉमन मल्टीप्लाई। कॉमन मल्टीप्लाई क्या होता है, देखिए कॉमन मल्टीप्लाई पहले हम देखेंगे। यहां पर मैंने 3 4 5 और 6 लिया, यहां पर भी मैंने 3 4 5 और 6 लिया, लेकिन क्या है यहां पर 3 का टेबल मैंने लिखा, 4 का टेबल लिखा, 5 का टेबल लिखा, 6 का टेबल लिखा, यानी 3 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं। यहां पर मुझे वो वाले नंबर देखने थे जिन नंबर से 3 डिवाइड होता होगा, यहां वो नहीं देखना है, यहां देखना है कि 3 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं। 3 1 और 3 3 2 और 6 3 3 और 9 4 और 12 5 और 15 फिर 18 4 1 और 4 4 2 और 8 4 3 और 12, इसी तरह 5 का टेबल, इसी तरह 6 का टेबल। अब हमें यहां पर पता चलेगा कि कॉमन मल्टीप्लाई क्या होता है, या हमें एलसीएम अगर ढूंढना होगा तो हमें यह देखना है, अगर एचसीएफ ढूंढना होगा तो फैक्टर्स ढूंढने हैं। अब कॉमन मल्टीप्लाई पहले समझते हैं। इन तीनों में 3 4 5 और 6 इनमें कॉमन क्या है, इनमें पहले देखते हैं। 3 यहां पर है, इसमें कहीं नहीं है, 6 यहां पर है, यहां पर है, ठीक है। पहले हम 3 और 4 में देखते हैं। यहां पर 3 है, 4 है, 6 8 9 12, ये है 12 और 12। 3 और 4 में 12 कॉमन है, और वही कोई नंबर है जो कॉमन है, हाँ 24 यहां पर भी है, 24 यहां पर भी है। अब अगर मुझे बोलना है इन दोनों का 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल क्या क्या है, 12 भी है, 24 भी है, यहां भी है 12 भी है, 24 भी, लेकिन इसका एलसीएम क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास 12 है।
बड़े तो बहुत, आगे तो बहुत है, हाईएस्ट तो बहुत है, हमें लोएस्ट एलसीएम में क्या देखना होता है, लोएस्ट। तो यहां पर हमें मिल गया 12, यहां पर भी 12, यहां पर भी 12, तो एलसीएम हम कह सकते हैं 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा। इसी तरह अब हमारे पास 5 और 6 है। 5 और 6 में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों कॉमन है? 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 20, 24, 25, 30, यहां पर है 30 और 30 मिल रहा है। क्या और कोई नंबर मिल रहा है? इसके बाद मिलेंगे, इसके बाद मिलेंगे जब हम 5 के टेबल को बढ़ाएंगे, और भी नंबर्स मिलेंगे जो कॉमन होंगे 6 के टेबल में। लेकिन हमें क्या बोल रहा है? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई में क्या होता है? जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है, इन दोनों में कॉमन होता है मल्टीप्लिकेशन में, वही हम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा 5 और 6 का? एलसीएम आएगा 5 और 6 का 30। 5 और 6 का एलसीएम 30 आएगा, 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा। इसी तरह यहां पर एचसीएफ 3 और 4 का एचसीएफ 1 आएगा, 5 और 6 का एचसीएफ 1 आएगा, लेकिन 3 और 6 का एचसीएफ 3 आएगा। ये तो हमने जाना एलसीएफ और एचसीएफ के बारे में। लेकिन अगर हमारे पास अब बहुत बड़े नंबर होंगे तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? मैंने तो अभी लिया था 3 और 4। अगर हमारे पास 1024 और दूसरा नंबर 624 होगा, हम उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, उसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स है। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है डिवीजन मेथड। तो पहले हम एचसीएफ सीखते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम फैक्टर्स निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या करते हैं, देखिए हमारे पास नंबर है, हमारे पास यहां पर है नंबर 12 और 18। अब अगर हमें इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ ढूंढना है तो इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। पहले हम 12 के देखेंगे, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3। इसी तरह फिर 18 के देखेंगे, किस किस से होता है? 3 पहले 2 से ही करेंगे, 2 9 आर 18, फिर 3 इंटू 3 आर 9, फिर आएगा 3 इंटू 1 आर 3। तो इन दोनों के फैक्टर्स अब हम यहां लिखेंगे। 12 के फैक्टर्स क्या क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। इसी तरह 18 के फैक्टर्स क्या क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब हमें क्या करना है? जो जो कॉमन है उसको लिखना है। एचसीएफ में क्या लिखेंगे? जो जो कॉमन है इनमें उन सबों को लिखना है। ये कॉमन है, ये कॉमन है, इसको एक बार लिखेंगे। 2 यहां पर नहीं है, 3 यहां पर है, यहां पर है, इसको भी एक ही बार लिखेंगे। और क्या है कॉमन? और 1 है कॉमन। उसके बाद 1 यहां पर भी है, यहां पर भी है। 2 इंटू 3 आर 6, 6 इंटू 1 आर 6। तो एचसीएफ निकल कर हमारे पास आया 6। इसी तरह अगर आप बहुत सारी एग्जांपल कर सकते हो, 16 15 की कर सकते हो, 5 एंड 4 की कर सकते हो। देखिए ये 4 और 5 है। जब 4 और 5 का हम एलसीएम निकालेंगे, पहले 4 का देखेंगे। 2 इंटू 2 आर 4, 2 इंटू 1 आर 2। उसके बाद इसी तरह 5 इंटू 1 आर 5, 1 इंटू 1 आर 1। अब इन दोनों का जब हम फैक्टर्स निकालेंगे, 4 का आएगा 2 इंटू 1। 5 का क्या आएगा? 5 इंटू 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। 1 और 1 खाली कॉमन है, 1 और 1 कॉमन है। तो एचसीएफ क्या आएगा 4 और 5 का? वो निकल कर आएगा 1। ये तो हमने पढ़ा एचसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो हमने जाना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किसे कहते हैं। अब इसी का एचसीएफ का दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या होता है? जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करना है। देखिए ये 18 है, ये 12 है, तो 18 को क्या करेंगे? 12 से करेंगे डिवाइड। 12 को जब 18 से डिवाइड करेंगे, 12 इंटू 1 आर 12, 8 में से 2 6। अब जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं ना आएगा तब तक हमें डिवाइड करते जाना है। लेकिन करना क्या है? अब इसके बाद इस 12 को नीचे उतारना है, यहां पर 6 इंटू 2 आर 12। अब रिमाइंडर क्या आया? 0। तो एचसीएफ हमारा मिला 6। इसे हम कहते हैं डिवीजन मेथड। 4 और 5 इससे पहले मैं एग्जांपल ली थी प्राइम फैक्टराइजेशन, उसका भी इससे करते हैं। 4 और 5 को जब हम डिवाइड करेंगे, ये 4 है, ये 5, इसको अंदर रखेंगे। 4 1 आर 4, 5 में से 4 1। इस 4 को अब नीचे उतारेंगे डिवाइड में, 1 इंटू 4 आर 4। 4 में से 4 निकल कर आया रिमाइंडर 0। कौन सा नंबर है जिसने रिमाइंडर 0 निकाला? तो वो नंबर है हमारे पास 1। एचसीएफ हमारे पास जो मिलेगा 4 और 5 का, वो मिलेगा 1। यहां पर कौन सा ऐसा नंबर था जिसकी वजह से हमें रिमाइंडर 0 मिला? तो हमें यहां पर 6 नंबर था जिससे हमें एचसीएफ मिला 6। इसी तरह अगर हमारे पास 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये तो हमने जाना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम जानेंगे
एलसीएम कैसे निकालेंगे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे एलसीएम। देखिए हमारे पास है 12 और 18, हमारे पास है नंबर 12 और 18। देखिए 12 और 18 के हमें अलग अलग फैक्टर्स निकालने हैं। 2 into 6 are 12, 2 into 3 are 6, उसके बाद 3 into 1 are 3। इसी तरह फिर 18 का देखेंगे, 2 into 9 are 18, 3 into 3 are 9, उसके बाद 3 into 1 are 3। इन दोनों के फैक्टर्स यहां से लिखेंगे। 12 का फैक्टर क्या क्या आया? 2 into 2 into 3 into 1। यहां पर 18 के फैक्टर्स क्या क्या आए? 2 into 3 into 3 into 1। अब देखिए यहां पर 12 में क्या है? 12 में है 2 यहां पर है, इसके लिए हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, है ना। 2 दो बार है, इंटू 3 के बदले लिखेंगे 3 एक बार है, इसकी डिग्री 1, इंटू 1 एक बार है, इसकी डिग्री 1। इसी तरह यहां पर 2 एक ही बार है यहां पर 18 में, यहां पर 3 कितने बार है? 3 दो बार है, डिग्री 2, इंटू 1 यहां पर डिग्री 1। हमें सारे नंबर देखने जो भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में आते हैं। पहले इसमें कौन से 3 नंबर है? एक तो हमारे पास है 2, और है 3, और क्या है? और 1 है। यही 3 नंबर्स है जिनसे ये डिवाइड होते हैं। अब क्या देखना है? अब हमें देखना है हर एक नंबर की सबसे हाईएस्ट डिग्री जो होगी उसी को लेना है। देखिए अब जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में हमें क्या लिखना है? यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, लेकिन यहां पर हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहां क्या है? 1। तो हाईएस्ट डिग्री 2 यही लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे, इंटू उसके बाद 3 यहां पर स्क्वायर है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहां की डिग्री क्या है? 1। हाईएस्ट डिग्री जो है वही लेनी है। एलसीएम में हाईएस्ट डिग्री लेनी है। 3 यहां पर है स्क्वायर, तो स्क्वायर, यहां पर 1 की 1 ही है, यहां पर 1 की 1 ही है, तो 1 का 1 ही आएगा। वो कितना आएगा? 2 into 2 होता है 4। इसी तरह 3 का स्क्वायर, 3 into 3 9 into 1, वो कितना आया? 4 into 9 into 1, वो होता है 36। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 12 और 18 का एलसीएम जो हमें मिला वो हमें मिला 36। एक और एग्जांपल लेते हैं 4 और 12 की। पहले 4 के फैक्टर्स देखते हैं। 4, 2 into 2 are 4, 2 into 1 are 2। इसी तरह 12 के फैक्टर्स देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 into 6 are 12, 2 into 3 are 6, उसके बाद 3 into 1 are 3। इसके बाद क्या लिखेंगे? पहले 4 के फैक्टर्स लिखेंगे। 2 into 2 into 1, यानी 2 दो बार है तो इसको सीधे लिखेंगे 2 दो बार, into 1 एक बार है। इसके बाद 12 में क्या है? 12 में 2 कितनी बार है? 1 और 2। 12 में 2 बार 2 है, उसके बाद 3 एक बार है, इंटू 3 into 1, उसके रेज पावर 1, उसके बाद इंटू 1। अब मैंने क्या बोला? जो भी नंबर है, अलग अलग जितने भी नंबर है उन सारों को लिखना है, लेकिन क्या लिखना है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी, जिसके हाईएस्ट डिग्री 7 होगी वही नंबर लेना है। यहां पर 2 स्क्वायर है, यहां पर 2 स्क्वायर है, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसको एक बार लेंगे हम 2 स्क्वायर। इसके बाद है 3 इंटू 3 कितनी बार है? एक ही बार है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है और कहीं है ही नहीं, इंटू 1 एक ही बार है। हमें याद रखना है अगर 2 यहां पर होगा ना 5 बार, यहां पर होगा 3 बार, हमें हाईएस्ट डिग्री वाला 2 लेना है, लोएस्ट का उसको बाकी को छोड़ देना है। इसी तरह अब हम एलसीएम निकालेंगे। 2 into 2 are 4, इंटू इसी तरह 3 एक बार है, इसी तरह 1 एक बार है, 4 into 3 are 12, into 1 are 12। तो एलसीएम जो हमें निकला वो मिला हमें 12। ये तो हमने जाना एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए अब हम सीखते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। एलसीएम तो हमने सीखा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अब इसको सीखते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से। वही 2 एग्जांपल लेंगे 12 और 18 की। वहां पर हमने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इन दोनों का अलग से फैक्टर्स निकाले थे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इनको एक साथ लिखेंगे, इसे हम कहते हैं बाय कॉमन डिवीजन मेथड। 12 और 18 2 से होते हैं, 2 into 6 are 12, 2 into 9 are 18। इसी तरह फिर दोनों होते हैं 3 से, 3 into 2 are 6, 3 into 3 are 9। उसके बाद 2 into 1 are 2, 3 आएगा वापस। उसके बाद 3 into 1, 3 into 1 are 3। अब कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, इन सारों का मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम क्या निकल कर आएगा? एलसीएम निकल कर आएगा, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से इन दोनों का एलसीएम मिला था उस टाइम 36, ये भी 36 निकलना चाहिए। 2 into 3 6, 6 into 2 12, 12 into 3 36 into 1, वो होता है 36। इसी तरह एक और एग्जांपल जो हमने इससे पहले ली थी 4 और 12 की, वो देखते हैं। 4 और 12 का जब हम एलसीएम निकालते हैं बाय कॉमन डिवीजन, इसे हम कॉमन डिवीजन मेथड कहते हैं। 2 into 2 are 4, 2 into 6 are 12।
2 into 1 are 2, 2 into 3 are 6, उसके बाद 3 into 1, 3 into 1। इन दोनों का एलसीएम क्या मिलेगा? एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 2 4, 4 into 3 12 into 1, वो मिला हमें 12। यानी इन सारों का मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये है ना 2 into 2 into 3 into 1, 2 2 4 3 are 12 into 1 are 12, जो हमें मिला यहाँ पर 12। ये 36 इसी तरह 2 into 3 into 2 into 3 हमें कितना मिला? वो मिला हमें 36। 2 into 3 are 6, 6 2 are 12, 12 into 3 are 36। इसे हम कहते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। अब हमारे पास एक रिलेशन है एलसीएम और एचसीएफ की, क्या है? वो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। इसका मतलब क्या होता है? देखिए हमारे पास दो नंबर्स है 12 और 18, ये मैंने लिखा 12 और 18। जब आप इसका एलसीएम देखेंगे, अभी हमने निकाला, इससे पहले ही वो निकल कर आया 36। इन दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे वो निकला 6। इसी तरह 4 और 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, वो अभी हमने निकाला, इससे पहले जब हम एलसीएम पढ़ रहे थे, वो 12 निकलेगा। एचसीएफ अगर 4 और 12 का निकालेंगे तो वो निकलेगा 4। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। अगर हमारे पास दो नंबर होंगे और उन दो नंबर का हम जब प्रोडक्ट निकालेंगे, उन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, पता है वो किसके बराबर होगा? वो हमेशा जब उन दोनों नंबर्स का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर वो नंबर होगा। देखिए 12 इंटू 18, ये 12 और 18 है, इसका एलसीएम है 36, एचसीएफ है कितना? एचसीएफ है 6। अब 12 और 18 का जरा हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब हम 12 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो कितना आएगा? 8 इंटू 2 आर 16, 8 1 आर 8 9। इसी तरह 1 2 आर 2, 1 1 आर 1। ये 6 9 2 9 10 11 1, यहां पर एक और एक 2, निकल कर आया 216। ये तो इन दोनों का मल्टीपल है। अब मैंने क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना निकला? 216 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इसका एलसीएम क्या है? 36, एचसीएफ क्या है? 36। तो अब इन दोनों का मल्टीपल देखते हैं। 36 को जब 6 से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6 आर 36, 6 3 आर 18, 19 20 21। देखिए 216 के बराबर है। यही होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या हमें ये है? दो नंबर और 4 और 12। जब हम 4 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 48। अब ये तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। अब इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ क्या आता है? 4 और 12 का एलसीएम 12 है, एचसीएफ इसका 4 है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 4, वो भी कितना आता है? वो भी आता है 48। तो 48 किसके बराबर है? 48। यही होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये तो आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आज पढ़ा फैक्टर्स के बारे में, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, डिवीजन मेथड के बारे में, कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीप्लिकेशन के बारे में। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। और हमने ये रिलेशन वो भी हमने जानी, कॉमन फैक्टर्स किसे कहते हैं, कॉमन मल्टीपल्स कैसे कहते हैं। हम अपना जो ये टॉपिक आज यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।